हालेलुया। तो हम जैसे पिछली वीडियो में बात किए थे कि कैसे इब्राहिम के द्वारा जो उसका पुत्र था इसहाक इकलौता और परमेश्वर ने उसको परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार से उसको बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा। और इसमें इब्राहिम क्या होता है, इस परीक्षा में क्या होता है, सफल होता है। और सफल होने के दौरान परमेश्वर उसको इसहाक की जगह पे निम्ना देते हैं और उसके जगह पे इसहाक की जगह पे निम्ना की क्या होती है, बलिदान पूरी होती है। तो हम इसके आगे वचन में बात करेंगे। आगे पढ़ो। तब इब्राहिम ने मेंढे के खून में से कुछ वेदी पर छिड़का और कहा, यह मेरे पुत्र के स्थान पर है और आज यहोवा के सामने इसे मेरे पुत्र के खून के समान गिना जाए। और अब्राहम ने उस अवसर पर वेदी के पास जो कुछ किया वह यह कहकर पुकारा, यह मेरे पुत्र के स्थान पर है और आज यहोवा के समक्ष इसे मेरे पुत्र के स्थान पर गिना जाए। अब्राहम ने वेदी के पास सारी सेवा पूरी की और वह सेवा यहोवा के समक्ष स्वीकार की गई और ऐसा माना गया मानो यह इसहाक द्वारा की गई हो। और उस दिन यहोवा ने अब्राहम और उसके वंश को आशीष दी। इस प्रकार से जब क्या हुआ, इब्राहिम जो सफल होता है परीक्षा में तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसे पसंद हुआ परमेश्वर ने, क्योंकि खरा उतरा था, सफल हुआ था इब्राहिम। ठीक है। और आगे से जानते कि लूसीफर ने क्या किया था, उकसाया था कि क्या है कि ऐसा हो, और रुकावट भी डाला और इब्राहिम क्या हुआ, उसमें सफल भी हुआ। हाँ, आगे पढ़ो। और शैतान सारा के पास गया और वह उसे एक बहुत ही नर्म और दीन बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया, जबकि अब्राहम अभी भी यहोवा के सामने होम बलि में लगा हुआ था। तब उसने उससे कहा, क्या तू वह सब काम नहीं जानती जो इब्राहिम ने आज अपने इकलौते बेटे के साथ किया है, क्योंकि उसने इसहाक को लेकर एक वेदी बनाई और उसे मार डाला और उसे वेदी पर बलिदान के रूप में चढ़ाया। इसहाक यहाँ पे क्या करता है, लूसीफर जाता है सारा के पास, कहता है कि वहाँ पे क्या है, इब्राहिम इसहाक को ले जाके क्या है, बलिदान दिया है, उसको मार दिया है। ठीक है ना। तो सारा, मान लो कि सारा की क्या था, इकलौता पुत्र था, उससे बहुत प्रेम करती थी। ये बाइबल में नहीं मिलेगा, एजेसियर की पुस्तक में ही मिलेगा ये बातें। और किस प्रकार से शैतान उसको क्या करता है, भाई कहता है, झूठ बोलता है कि इस प्रकार से क्या है हो रहा है। आगे पढ़ो। इसहाक अपने पिता के सामने रोया बिलखता रहा, परंतु उसने उसकी ओर ना तो ध्यान दिया और ना ही उस पर दया दिखाई। हाँ। शैतान ने ये सब दोहराया और वह उसके पास से चला गया। सारा ने शैतान की सारी शब्द सुने और उसने सोचा कि वह मनुष्य के बीच का कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके बेटे के साथ रहा था और आकर उसे ये बातें बता रहा है। हाँ, उसको लगा कि कोई बुढ़ा है, जान पहचान का होगा, वो आके बता रहा है। जैसे कि इसहाक को भी क्या किया था, उसने भरमाने की कोशिश किया था। यहाँ क्या कह रहा, उसकी माँ को भी यहाँ पे क्या कह रहा, झूठ बोल रहा कि क्या है, उसको ले जा रहा है
किस लिए? बलिदान चढ़ाने के लिए उस पर दया नहीं की और बलिदान उसको क्या किया? चढ़ा दिया, उसको मार दिया है। आगे पढ़ो। तब सराह ऊंची आवाज में रोने लगी और अपने बेटे के कारण फूट फूट कर विलाप करने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी और अपने सिर पर धूल डालकर बोली, हे मेरे बेटे इसहाक, काश आज मैं तेरे बदले बदले मर गई होती। वह लगातार रोती रही और बोली, हे मेरे बेटे इसहाक, तेरे लिए मुझे बहुत दुख है। काश आज मैं तेरे बदले पर मर गई होती। और वह रोती रही और बोली, तुम्हें जन्म देने और पालन पोषण के बाद भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। अब मेरा आनंद तुम्हारे लिए मात, मातम मातम में बदल गया इस है। प्रकार से क्या है, सारा अपनी दुख को बयान कर रही है और उसका दुख क्या है, बहुत बढ़ जाता है। और क्योंकि उसका इकलौता पुत्र था सारा का, और वो सुनती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, हाँ, इब्राहिम मार दिया, तो शोक से भर जाती है। और जिसका इकलौता पुत्र जैसे मार दिया जाए या बलिदान किया कर दिया जाए, तो उसका दुख कितना बड़ा होगा। अगर वही बात इब्राहिम उसको पहले ही बता दिया होता तो शायद वो रोकने की कोशिश करती, नहीं नहीं ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। लेकिन इब्राहिम ने पहले उसको सारा को नहीं बताता है, ठीक है ना। अगर पहले बता देता तो रुकावट हो सकता है, सारा डालते कि नहीं ऐसा ना करो, मेरा एक और भी दुख क्या होता, बड़ा होता। शायद ये बलिदान चढ़ाना शायद कठिन भी होता है उसके लिए, इब्राहिम के लिए। आगे पढ़ो। मैं जिसे तुम्हारे लिए तड़प थी और जिसने 90 वर्ष की आयु में तुम्हें जन्म देने तक परमेश्वर से प्रार्थना की और रोई, और आज तक चाकू और आग के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाए गए हो। परंतु हे मेरे पुत्र, मैं तुम्हें यह क्या कर संतावना देती हूँ कि यह यहोवा का वचन है, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कौन कर सकता है, जिसके हाथों में प्रयुक्त जीवित प्राणी की आत्मा है। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू न्याय प्रिय है, क्योंकि तेरे सब कार्य भले और धर्मपरायण है। क्योंकि मैं भी तेरे वचन से जो तूने आज्ञा दी थी आनंदित होती हूँ, और जब तेरी आँख फूट फूट कर रोती है, तब भी तेरा हृदय आनंदित होता है। और सारा ने अपना सिर अपनी एक दासी की छाती पर रख दिया और वह पत्थर की तरह स्थिर हो गई। इसके बाद वह उठी और पूछताछ करती हुई हेमोन पहुंची, और उसने रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता सका कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। और वह अपनी दासियों और दासों के साथ किरियत अरबा जो हेमोन है में आई, और उसने अपने पुत्र के विषय में पूछा। और वह इसलिए पूछ रही थी कि उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पे इब्राहिम ले गया, उसको नहीं पता था। उसको इतना ही पता था
कि वचन सीखने के लिए कहाँ ले जा रहा हूँ, ले जा रहा, वचन सिखाने के लिए, ठीक है ना। आगे पढ़ो। और वह वहीं ठहरी रही, हाँ, जबकि उसने अपने कुछ सेवकों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि अब्राहम इसहाक के साथ कहाँ गया था। वह हाँ, शेम और एबर के घर में उसे खोजने खोजने गए और वह उसे नहीं पा सके। और सेम आओ कि कहाँ वचन सीखने के लिए इब्राहिम ने बताया था कि यहाँ पे क्या है, वचन परमेश्वर की आज्ञा सीखने के लिए वहां पे इब्राहिम ने कहा था ले जाने के लिए, लेकिन अब्राहम ले जाता है कहाँ, कहीं और। आगे पढ़ो। और उन्होंने पूरे देश में खोजा हाँ, और वह वहां भी नहीं था। हाँ, देखो, शैतान एक बूढ़े आदमी के वेश में सारा के पास आया और उसके सामने खड़ा होकर उससे कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि इब्राहिम ने अपने पुत्र को नहीं मारा और वह मरा नहीं है। यह सुनकर सारा को अपने पुत्र के कारण इतना तीव्र आनंद हुआ कि वह हर्ष से भर उठी और मर मर गई। और तो यहाँ पे क्या होता है, सारा की मृत्यु हो जाती है। जब लूसीफर जाता है फिर से कहता है कि नहीं, मैं झूठ बोलाता है कि क्या है, इसहाक की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था, जीवित है, सही है, ठीक है ना। तो सारा खुशी के मारे क्या होती है, आनंदित होती है और उसकी मौत हो जाती है। हाँ, मर गई और अपने लोगों के साथ मिल गई। हाँ, और जब अब्राहम ने अपनी सेवा पूरी कर ली तो वह अपने पुत्र इसहाक के साथ अपने जवानों के पास लौट आया और वह सब उठकर बेशेबा चले गए और वह घर लौट आया। अब्राहम ने सारा को ढूंढा पर वह नहीं मिली, तो उसने उसके विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, वह हेमोन तक गई है, यह जानने के लिए कि तुम दोनों कहाँ गए थे। अब्राहम और इसहाक हेब्रोन में अपनी माँ के पास गए और जब उन्होंने पाया कि वह मर चुकी है तो वह जोर जोर से रोने लगे। और इसहाक अपनी माँ के मुंह पर गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा, हे मेरी माँ, मेरी माँ, तूने मुझे कैसे छोड़ दिया हाँ, और तू कहाँ चली गई। हे हे कैसे हे कैसे कैसे तूने मुझे छोड़ दिया। और अब्राहम और इसहाक बहुत रोए और उनके सभी सेवक भी सारा के कारण उनके साथ रोए और उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा शोक मनाया। उसके कारण क्या हुआ, बहुत शोक हुआ और यहाँ पे क्या होता है, सारा की मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ो, अगला वचन में। और सारा की आयु 127 वर्ष थी। और 127 वर्ष के बाद पश्चात उसकी, सारा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, और सारा की मृत्यु हो गई और अब्राहम अपनी पत्नी सारा को दफनाने के लिए दफन स्थान खोजने के लिए अपने मुतजन मितजन के सामने से उठा और वह खेत के लोगों जो उस देश के निवासी थे के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारे देश में परदेशी और प्रवासी हूँ, मुझे तुम्हारे देश में एक कब्रिस्तान का अधिकार दे, ताकि मैं अपने मृतकों को अपने
अपने सामने से दफना सकूं। ये बाइबल में मिलेगा। इस सारा को जमीन मोल लेकर दफनाया गया है। आगे पढ़ो। और हेत के वंशजों ने अब्राहम से कहा, देखो यह भूमि तुम्हारे सामने है, हमारे द्वारा चुने गए कब्र कब्रगाहों में अपने मृतकों को दफनाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हें अपने मृतकों को दफनाने से नहीं रोकेगा। तब अब्राहम ने उनसे कहा, यदि तुम इस बात से सहमत हो तो जाओ और मेरे लिए जो जोकर के पुत्र एफोन से विनती करो, उससे यह निवेदन निवेदन करो कि वह मुझे माकपेला की गुफा दे दे, जो उसके उसके खेत के अंत में है, और मैं उससे उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी कीमत पर खरीद लूंगा। एफोन हेम के वंशजों के बीच रहता था। वह उसे बुलाने गए और वह अब्राहम के सामने आया। एफोन ने अब्राहम से कहा, देखो तू जो चाहेगा मेरा सेवक वह सब करेगा। अब्राहम ने कहा, नहीं, मैं वह गुफा और खेत जो तेरे पास है कीमत दे कर खरीद लूंगा, ताकि वह सदा के लिए मेरे कब्रिस्तान के रूप में रहे। तब एफोन ने उत्तर दिया, देखो यह खेत और गुफा तुम्हारे सामने है, जो चाहो दे दो। तब अब्राहम ने कहा, मैं इसे तेरे हाथ से, तेरे नगर के द्वार से प्रवेश करने वाले के हाथ से और तेरे वंशजों के हाथों से सदा के लिए पूरी कीमत पर ही खरीदूंगा। और एफोन और उसके सभी भाइयों ने यह सुना और अब्राहम से एफोन और उसके सभी भाइयों के हाथों में 400 शेकेल चांदी तोल कर दी। और अब्राहम ने इस लेन देन को लिख लिया और उसने 4 गवाहों के साथ इसकी गवाही दी। तो यहाँ ने अब्राहम क्या किया? जमीन क्या है मोल देकर, जो सारा को दफनाना था, जमीन को क्या किया? मोल देकर रजिस्ट्री के अनुसार क्या है, लिखित रूप में गवाह के सामने खरीदा। आगे पढ़ो। और ये गवाहों के नाम है, अबीशा का पुत्र अमीगल जो हित्ती था, असुनाक का पुत्र आदीचोरोम जो हिब्बी था, अकीराम का पुत्र अबदोन जो गोमेर का था, और अबूदीस का पुत्र बकदीर जो सिदोनी था। और अब्राहम ने खरीद का लेख लिया और उसे अपने खजाने में रख दिया। और अब्राहम ने उस लेख में ये शब्द लिखे, अर्थात इब्राहिम ने हित्ती एफोन से और उसके वंशजों से और उसके नगरों से निकले लोगों से और उनके वंशजों से सदा के लिए वह गुफा और खेत खरीदा था। वह इब्राहिम और उसके वंशजों और उसकी संतानों के लिए सदा के लिए दफन स्थान के अधिकार के रूप में रहेगा। और उसने उस स्थान पर मुहर लगाई और गवाहों के साथ
इधर इसकी पुष्टि की पुष्टि की, हाँ, पुष्टि की यानी कि पूरी कब्रिस्तान के रूप में क्या है, इब्राहिम ने उसको खरीदा था। और वह खेत उसमें स्थित गुफा और वह सारा स्थान अब्राहम और उसके बाद हेत के वंशजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। देखो वह कनान देश में हेब्रोन में ममरे के सामने स्थित है। इसके बाद अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को वहीं दफनाया और वह स्थान और उसकी सारी सीमा अब्राहम और उसके वंशजों के लिए दफनाने के स्थान के रूप में अधिकार बन गई। हाँ, बस देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। इब्राहिम ने जमीन को मोल लिया, फिर सारा को वहाँ पे क्या होता है, दफनाता है। ये वचन क्या है, बाइबल में मिलती है, कुछ बाइबल में मिलती है, कुछ नहीं मिलता है बाइबल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे और नए नियम से भी बात करेंगे और जसेस की से भी पुस्तक से बात करेंगे, क्योंकि बच्चन को समझना, पढ़ना, कॉन्टेक्स्ट वो भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बच्चन को सही से समझेंगे नहीं, हमारा विश्वास क्या होता है, मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।